जी बेटे, हमने रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था। तो एक दो दफ़ा बेटे करके देखोगे तो खुद तो आ जाएगा। तो आज हम कंसेप्ट्स की बातें करेंगे, देखते हैं इसमें कंसेप्ट्स में क्या क्या बातें। बेटे एक तो रेडियस के हवाले से रेडियस के कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। पहली बात बेटे हमने इसमें देखना है, आज सीखना है, बल्कि देखना क्या है इसमें बेटे। एक तो हमने देखना है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट के क्या पैरामीटर्स हैं उसको देख लेते हैं। पहली बात तो याद रखना बेटे, पहली बात जो इसमें रेडियस में होगी ये हमें आना चाहिए क्या, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू बेटे एन स्क्वायर और बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। हाइड्रोजन के लिए जेड तो खैर 1 होगा, ये आना चाहिए। दूसरे नंबर पे बेटे हमने ये सीखना है कि डिस्टेंस जो है ना बेटे बिटवीन ऑर्बिट्स वो कैसा है। डिस्टेंस जो डिफरेंस है बेटे बिटवीन ऑर्बिट्स के दरमियान फासला कैसा है। तीसरे नंबर पे हमने देखना है अगर हमारा रेफरेंस बन जाए पहला शेल, पहला ऑर्बिट, रेफरेंस अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हो, पहला ऑर्बिट हो, तो फिर दूसरा ऑर्बिट उसके मुकाबले में कितनी दूर होगा। ठीक है बेटे, रेफरेंस क्या पॉइंट बना लिया जिसके मुकाबले में बात करनी है। तो सेकंड जो हमारे पास होगा बेटे, सेकंड ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट जो होगा कितनी दूर होगा बेटे, ये बेटे हमारे पास 4 टाइम्स बिगर होगा, 4 टाइम्स अवे होगा बेटे, 4 टाइम्स अवे होगा। न्यूक्लियस से बात कर रहा हूं। और अगर बेटे थर्ड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट बेटे वो क्या होगा बेटे, 9 टाइम्स, 9 गुना दूर होगा, 9 टाइम्स अवे होगा फर्स्ट ऑर्बिट के मुकाबले में। और अगर मैंने फोर्थ ऑर्बिट को कंसीडर बेटे कर लिया, फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा, 16 टाइम्स अवे होगा पहले वाले से। तो इससे आगे आप खुद भी सोच सकते हो कि क्या सोचते हैं आप। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटे, ये हमने 4 बातें देखनी है, 3 बातों पे गौर कर लिया। फोर्थ आपने सोच लेनी है, जो मैंने फिफ्थ शेल की बात की है, 5 स्क्वायर हो जाएगा बेटे। यहाँ पे अगर 5 स्क्वायर हो गया तो 25 टाइम्स अवे हो जाएगा हाइड्रोजन के सिलसिले में। नेक्स्ट बेटे एक और बात हम देख रहे हैं, वो कंसेप्ट क्या है, वो हम देख रहे हैं फॉर सेम एन। अगर कभी एन की वैल्यू सेम हो जाए, शेल नंबर सेम हो जाए, द आर रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा बेटे। एटॉमिक नंबर होगा, जेड बड़ा हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंट स्पीशीज के पास डिफरेंट सूरत हाल होगी। तो बेटे देखते हैं 3 स्पीशीज इसके हवाले से हम कंसीडर कर लेते हैं। 3 चीजें बेटे हम कंसीडर करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो क्या ऐसा हो भी सकता है। पहली बात बेटे, पहली देख रहा हूं बेटे, हाइड्रोजन ले रहा हूं, इसका बेटे शेल नंबर 1 ले रहा हूं, इसके Z का मुझे पता है 1 है, तो मैंने इसका रेडियस कैलकुलेट बेटे करना है। तो करने लगा हूं रेडियस कैलकुलेट। R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू बेटे 1 स्क्वायर। एन की जगह मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, Z की जगह नीचे Z था मैंने 1 लिख दिया।
1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 और 1 1। आंसर मेरा क्या आ गया बेटे 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका बेटे रेडियस ये वाला है जो मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, आगे चल रहा हूं। अब मैंने ले लिया बेटे सेकंड नंबर पे किसको पिक किया, मैंने किया हीलियम प्लस। हीलियम प्लस, हीलियम प्लस में n कितने हैं बेटे, शेल नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है, लेकिन बेटे बढ़ता एटॉमिक नंबर इज 2, प्रोटॉन 2 है ना इसके अंदर, फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। शेल नंबर अभी भी 1 है, A इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। बेटे n की जगह पे मैंने क्या लिखा 1 स्क्वायर, और z की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटे, z की जगह पे मैंने लिख दिया 2। 2 क्यों लिखा, एटॉमिक नंबर 2 होगा। इसका मतलब है जब 2 पे इसे डिवाइड करूंगा बेटे तो आंसर छोटा हो जाएगा या बड़ा, गौर करो बेटे, आंसर छोटा हो जाएगा। आंसर कैसा हो जाएगा बेटे, छोटा। चेक करते हैं, इसका आंसर आधा हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे कौन है बेटे, लिथियम प्लस 2। लिथियम प्लस 2 ले लिए। लिथियम प्लस 2 में कौन है, शेल कितने हैं बेटे, n1 है, इलेक्ट्रॉन ही एक है। लिथियम प्लस 2 में टोटल 3 थे, 2 लॉस हो गए। Z अलबत्ता बेटे 3 हो गए, 3 हो गए। मैंने फार्मूला अप्लाई किया, R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू शेल नंबर की जगह आ गया 1 स्क्वायर, बेटे Z की जगह आ गया 3, 3 पे डिवाइड होगा, जिसका मतलब तीसरा हिस्सा रह गया बेटे, तीसरा हिस्सा रह गया। क्या बातें आप, फोर्थ बात बेटे आप पे छोड़ रहा हूं, वो है बेटे बेरिलियम प्लस 3। और इसकी कुछ चीजें मैं बता देता हूं, n इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू 4 है। आप इससे आगे खुद प्रोसीड करोगे और खुद देखोगे, इससे हमें क्या समझ आई, जब ये आंसर सारे आप निकालोगे तो आपको पता लगेगा बेटे, फ्रॉम अबव कैलकुलेशंस, खुद कर लेना सारा कुछ बेटे, फ्रॉम अबव कैलकुलेशंस, ऊपर वाली कैलकुलेशन से हमें क्या समझ आ गई, कैलकुलेशंस, इट इज क्लियर, ये वाज़ेह हो गया, इट इज क्लियर दैट सबसे बड़ा रेडियस किसका है, गौर करो बेटे, सबसे बड़ा रेडियस बेटे, सबसे बड़ा रेडियस हाइड्रोजन का है। फिर किसका है बेटे, फिर रेडियस ऑफ हीलियम प्लस का है, तो छोटा है उससे, तो फिर बेटे कैसा है, फिर हमने कहा रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2 का है। और मेरा ख्याल है आप इससे एग्री करेंगे कि अगर मैं रेडियस ऑफ बेरिलियम प्लस 3 कैलकुलेट कर लूं वो सबसे छोटा होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का रेडियस बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। क्या बड़ा हो गया बेटे, हमने कहा जी z बड़ा होने से ऐसा बेटे हो गए। अब हम देखते हैं कि बेटे ऑर्बिट जो है डिफरेंट के दरमियान क्या डिफरेंस बराबर हो जाता है या बेटे फर्क पड़ता है। किस पॉइंट को लेके जा रहा हूं, बिटवीन ऑर्बिट्स, इनकी बात को लेके आगे बेटे जा रहा हूं और देखते हैं कंसेप्ट्स के लिए हम आज सीख रहे हैं चीजें। पहली बात बेटे हमने n जो है बेटे 1 ले लिया है हाइड्रोजन के लिए, लेकिन Z1 है। ये किसकी बातें मैं कर रहा हूं, हाइड्रोजन की, सारी हाइड्रोजन की बातें। यहां मैं हाइड्रोजन मेंशन करने लगा, यहां मैंने H को मेंशन बेटे कर दिया है कि मैं सारी बातें बेटे हाइड्रोजन की करने लगा। ठीक हो गया बेटे, आगे बढ़ता हूं। दूसरे नंबर पे मैंने क्या करना है, n शेल नंबर 2, Z तो 1 नहीं होगा। तीसरे पे क्या करना है बेटे, n इज इक्वल टू 3। चौथे पे क्या करना है बेटे, n इज इक्वल टू 4। पांचवें पे क्या करना है, n इज इक्वल टू किसके बराबर, n इज इक्वल टू 5। और बेटे हम आगे भी तो बढ़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो पहला नंबर मेरे पास बेटे आ गया, उस नंबर को लेके हम बेटे आगे मूव करने लगे हैं। देखते हैं इसमें किस तरह से हम बातें सीख पाते हैं, देख पाते हैं, इसमें क्या क्या सूरत हाल होती है, किस तरह से होती है। पहला नंबर बेटे, Z तो सबका मामला है बेटे, Z तो सबका एक है, इसलिए बेटे वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं कि आंसर क्या है। पहली बात बेटे, और बेटे शेल नंबर 1 है 0.529 एंगस्ट्रॉम। मैंने वैल्यू नहीं पुट करनी बेटे, वो आपने करनी है। और n स्क्वायर कितना है बेटे, 1 स्क्वायर। Z लिखने की जरूरत नहीं, 1 है, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटे, 0.5
की वैल्यू बेटे R2 मैंने लिखा है इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू 2 स्क्वायर बेटे 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई इसको करोगे R3 कैलकुलेट करना 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू बेटे 3 स्क्वायर आंसर आएगा R4 कैलकुलेट करना है बेटे 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू 4 स्क्वायर 16 गुना आएगा और बेटे R5 कैलकुलेट करना 5 को मतलब फिफ्थ शेल में 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू 5 स्क्वायर 25 टाइम्स वे हो जाएगा शेल नंबर 1 के मुकाबले। गौर कर लो बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि शेल नंबर 1 था और जवाब 2 का और जवाब 3 का बेटे 9 टाइम्स 4 का 16 टाइम 5 का 25 टाइम्स बेटे हमारे पास जवाब आते जा रहा है। और जो हमारा h है, जो h हमने लिखा हुआ है उस h के बारे में जिसका z1 है, जिसका z1 है, उसके बारे में हमने सारी बातें सीखी हैं और बेटे पता चला कि वाकई रेडियस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आपको बता रहा। अब हम देखते हैं इनके दरमियान गैप्स कैसा है। इन ऑर्बिट्स के दरमियान गैप्स किस तरह का है, गौर करो बेटे। इसी बात को बेटे मैं बात बता रहा हूँ, गौर कर लें, इस पे तवज्जो कर लें बेटे। देखिएगा जरा, गौर करेंगे क्या फर्क निकलेगा, कैसे कैसे फर्क निकलेगा अगर बेटे मैं इसके सामने और इसके सामने लेकर आऊँ। जरा तवज्जो करना बेटे, इनके इधर लेकर आऊँ बेटे। मैं R2 में से अगर R1 की सब्ट्रैक्शन करता हूँ, फिर मैं इधर आ गया बेटे R3 में से अगर R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, फिर मैं यहां पहुंच गया और बेटे हम क्या कर रहा हूं R4 में से R3 सब्ट्रैक्ट करता हूं, फिर मैं यहां पहुंच गया R5 में से R4 सब्ट्रैक्ट करता हूं, उनकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो मुझे क्या पता लगेगा बेटे, मुझे पता लगेगा जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं इनके दरमियान गैप ज्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये बेटे हुआ, इट मींस इसके समझ हमें ये आई, वैल्यूज तो हम कैलकुलेट किए बैठे सारी। तो बेटे अगर मैंने R5 में से 4 निकालना है तो R5 जो 25 गुना है, ये 16 गुना है, तो निकाल के देख लें जवाब आ जाएगा। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, R2 माइनस R1 के मुकाबले में R3 माइनस R2, फिर R4 माइनस R3, फिर बेटे R5 माइनस R4 एंड सो ऑन, और ये सिलसिला बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये बातें होगी बेटे रेडियस के हवाले से। जब आप रेडियस कैलकुलेट करना सीख लेंगे फिर ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, खास तौर पर किसके लिए बेटे, ये जो नेक्स्ट टेस्ट आपके होने हैं सारे, उन टेस्टों के लिए, टी टेस्ट के लिए। अगर पॉलिसी पहले उन्होंने दे दी, ना दी तो फिर तो उनकी मर्जी है बेटे। तो पॉलिसी के मुताबिक अगर हम सीखना चाहेंगे तो फिर बेटे हमें समझ ये चीज़ों की आ जाएगी। तो पॉलिसी अगर पहले मिल जाए तो फिर तैयारी अच्छी बंदा कर सकता होता है, उसी तरह से कर सकता होता है। तो ये बेटे सिर्फ एक अफसोस ना कि पॉलिसी पहले नहीं दी जाती। ये जवाब हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है बेटे कि एनर्जी भी कैलकुलेट क्या की जा सकती है या नहीं की जा सकती बेटे, उसके बारे में भी गौर हम कर लेते हैं। तो बेटे अब ये हमारा रेडियस वाला मसला हो गया खत्म। अब हम देखते हैं क्या बेटे EN के हवाले से भी कुछ बातें हो सकती हैं बेटे, क्या इसमें भी हमें समझ आ सकती है। जिस तरह हमने को बनाया तो EN की एनर्जी की वैल्यू आपने बेटे निकाली थी, क्या वैल्यू निकाली थी, तो वो जो करना बेटे, ये आपने एक फार्मूला बनाया था बेटे, और वो फार्मूला क्या था, A इज इक्वल टू माइनस 13.31 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल था, लेकिन बेटे डिवाइडेड बाय था n के ऊपर पावर 2 थी। इसका मतलब ये n कौन है, EN की वैल्यू हमने ढूंढ ली। अगर हमें शेल का नंबर बेटे पता लग जाए तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखते हैं बेटे शेल नंबर हमारे पास कौन कौन से। पहली बात बेटे लिखने लगा, बेटे मेरे पास n जो है वो कितना है 1, तो मैं बेटे E1 कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, माइनस 13.31 और डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर और बेटे किलो जूल पर मोल
इसका मतलब ये हुआ आंसर तो बेटा यही आ गया होगा भाई, -13.31 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये मेरे पास आंसर आ गया। शेल नंबर किसके लिए बेटे आ गए? पहले के लिए आ गया, पहले के लिए। दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे नंबर पे हम आ गए बेटे, n कितना है? n = 2 है। पहले में कितना था बेटे? पहले में n कितना था हमारा? n = था बेटे 1, शेल नंबर 1 था। अब शेल नंबर कौन सा कह रहे हैं? शेल नंबर 2 कह रहे हैं बेटे। अगर 2 कह रहे हैं तो फिर यहाँ 2 लिखा जाएगा, इसी जगह लिखा जाएगा ना बेटे जहाँ मैंने रेड लिख दिया। इसकी वैल्यू बेटे पुट करके देखते हैं। शेल नंबर 2 में आंसर क्या आता है? E2 = -13.31 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, n की जगह स्क्वायर आ गया, किलो जूल पर मोल। तो 4 पे डिवाइड करना पड़ गया ना बेटा। इसका मतलब है -13.31 डिवाइडेड बाई 4 किलो जूल पर मोल। उसे किलो जूल पर मोल कहते हैं। तो बेटे आंसर बताओ क्या बनेगा? 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, 4 पे डिवाइड कर रहे हैं ना बेटे। जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 328.32 328 बेटे 0.32 बेटे किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। बताओ बेटे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एनर्जी बढ़ गई या कम हो गई? एनर्जी कैसी हो गई बेटे? बढ़ गई। ये माइनस में थी, माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी होती है और छोटी वैल्यू बड़ी। तो इसका मतलब शेल नंबर 1 में एनर्जी कम थी, शेल नंबर 2 में एनर्जी ज्यादा होगी। आगे चलते हैं बेटे, तीसरे नंबर पे आ गए बेटे। तीसरा नंबर क्या? शेल नंबर 3। शेल नंबर 3 हम ले लिए बेटे और शेल नंबर 3 में देखते हैं क्या होता है बेटे। वैल्यूज पुट करें। En की जगह 3 लिखा, = -13.31 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। 9 पे डिवाइड कर रहे हो, -13.31/9 9 किलो जूल पर मोल, 9 किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल पे बेटे 9 पे डिवाइड किया बेटे। 9 पे डिवाइड करेंगे तो कमी आ जाएगी क्या इजाफा हो जाएगा बेटे 9 पे डिवाइड करने पे? तो -145 सिर्फ आ गई 0.92 -145.92। लेकिन आप कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा, किलो जूल पर मोल। इसका मतलब एनर्जी और बढ़ गई। और करते हैं बेटे, ये वैल्यू कब आई थी बेटे? यूनिट तो रहेगा यही वाले। ये कब आई थी? जब शेल नंबर 1 था बेटे। ये वैल्यू कब आई? जब शेल नंबर कितना हो गया? 2। ये वैल्यू कब आई है? जब शेल नंबर हो गया 3। अब बताओ बेटे जब 3 हुआ है तो 145 एनर्जी बढ़ रही है। असल में एनर्जी क्या हो रही है बेटे? ज्यादा हो रही है। और अगर बेटे n हमारे पास हो जाए 4 और आप इसको लेके आगे चलते रहो और आखिरकार आप कहां पहुंच गए? n = इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे तो r infinity = -13.31 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर और बेटे किलो जूल पर मोल। वैल्यू कितनी हो गई बेटे? हमने कहा जी 0 किलो जूल पर मोल। तो 0 किलो जूल पर मोल हो गई है बेटे। तो 0 किलो जूल पर मोल इन्फिनिटी का स्क्वायर बेटे। किसका स्क्वायर बेटे? इन्फिनिटी का स्क्वायर हमने लिया हुआ है, ये नीचे बेटे लिखा हुआ है और उसका जवाब हम निकाल रहे हैं 0 किलो जूल पर मोल। अब मुझे बताओ बेटे डिफरेंस पर क्या असर पड़ा? इट इज ऑब्जर्व्ड, ये बेटे नजर आपको आएगा अगर आप गौर किया आपने तो। इट इज ऑब्जर्व्ड, ये हमने बेटे देखा कि ये तो उलट चल पड़ा काम बेटे। किसके? रेडियस वाले के। ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर लिया? आर बेटे 2 में से आर बेटे E2 में से E1 की वैल्यू को बेटे सब्ट्रैक्ट किया तो पता चला सबसे ज्यादा वक्फा इधर ही है। और बेटे E3 - E2, ठीक है बेटे। फिर क्या हो
हो गया, और उधर एरो देख लो किधर को निशान लगा रहे थे, इधर को बढ़ रही थी चीजें। अब क्या है, ये सबसे ज्यादा कमी हो रही है। और बेटे E4 माइनस E3, और बेटे फिर कौन है, E5 माइनस E4, और बेटे ये वाली वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ये गैप हमारे पास बेटे बनता जा रहा है। अब हम देखते हैं बेटे क्या ये कंसेप्ट क्लियर अगर आपके पास हो तो बेटे इससे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं। लिखने लगा हूं बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये भी कंसेप्ट के लिए लिख रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसकी बेटे, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटे, बेटे आपने IE ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करनी हो तो आप बेटे E इंफिनिटी में से, E इंफिनिटी की वैल्यू आपने निकाली हुई है, उसमें से E1 सब्ट्रैक्ट कर लो, जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। देखते हैं बेटे इसकी वैल्यू कितनी है, 0। बेटे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस, ये साइन आ गया। E1 की वैल्यू थी माइनस 13.31 किलो जूल पर मोल में थी। ये लिखी हुई है E1 की वैल्यू, ये लिखी हुई है इंफिनिटी की वैल्यू। किसकी वैल्यू बेटे, E इंफिनिटी की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है। E इंफिनिटी की वैल्यू भी हमने लिखी हुई है, E इंफिनिटी, E1 E2 E3 E इंफिनिटी N इंफिनिटी। ये जवाब हमारे पास आ गया। किसमें आ गया बेटे, प्लस 13.31 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है बेटे, हम कहेंगे इसका मतलब ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो मिकदार होती है बेटे एनर्जी की, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड टू रिमूव, निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है बेटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, टू फॉर्म गैसियस पॉजिटिव आयन, ताकि टू फॉर्म गैसियस पॉजिटिव आयन, ताकि गैसियस पॉजिटिव आयन बन जाए, इस कार्ड उसका नाम बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं। IE से ज़ाहिर करते हैं किलो जूल पर मोल में, उसका बेटे जवाब होता है। तो लिखने लगा हूं, और करना बेटे, H गैस एक में हमने लिया, इसको एनर्जी दे दी, क्या बन गया उससे बेटे, उससे बन गया H प्लस गैस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। जो डेल्टा H की वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ी वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। प्लस का मतलब है बेटे प्रोवाइड करनी पड़ी, 31 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल उसकी वैल्यू है। इसका मतलब हाइड्रोजन की बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली है। किस तरीके से फाइंड आउट कर ली है कि दो एनर्जीज का डिफरेंस हमने ढूंढा और उससे उसको आयोनाइज करने की एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली। जो मिकदार एनर्जी की हाइड्रोजन को गैसियस आयन में तब्दील करने के लिए हमें चाहिए होती है, उसका नाम बेटे हम रखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू।